हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल अनबी सब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट सेक्शनल टेस्ट सीरीज के एक और नए टॉपिक की ओर। आज के टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन का। बिजनेस कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट आपका हेड है आपके सिलेबस के अंदर। तो उसी बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ 10 एमसीक्यू हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को मैच कीजिए और कितना आपका स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और वीडियो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे कंप्लीट क्रैश कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि रिलेटेड है यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस जो है उसकी कंटेंट आपको मिल जाएगा और साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपको मिलती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8394948137। इस नंबर पे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अभी ऑफर पीरियड भी चल रहा है, तो अभी आपको 25% इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे क्वेरी कीजिए और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कम्युनिकेशन का है। लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन। देखिए, कम्युनिकेशन अलग अलग तरह का हो सकता है, इसमें एक पार्ट लेटरल कम्युनिकेशन का भी होता है। और क्वेश्चन में एक चीज और होगी कि कुछ नए कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे जो कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। उन कंसेप्ट को भी कुछ कुछ मैंने इसके अंदर डाला है। उसका रीजन यही है कि जो चीजें आपकी पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कवर ना भी हो पाए तो वो चीजें यहाँ पे कवर हो जाए, वो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो लेटरल कम्युनिकेशन हमारा किसके लिए होता है? सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। द सेम कैडर ऑफ द पर्सोनल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बनेगा। जब हम लोग बात करते हैं अपने लेटरल कम्युनिकेशन की, तो कहीं ना कहीं ये आपके सेम लेवल पे होता है। सेम लेवल पे मतलब ये आपका, इसको एक और नाम से हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसको हम ये नाम से भी जानते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि सेम लेवल पे जब कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो मैनेजर्स की बात है, चाहे आपके सबऑर्डिनेट की बात है, किसी भी की बात है, वो पर्सोनल के अंदर हमारे आ जाते हैं। तो पर्टिकुलरली वो हमारा लेटरल कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में या सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में जब भी होता है उसको हम लोग यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर बन जाएगा लेटरल कम्युनिकेशन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है हमारे पास में अलग अलग टाइप का होता है। कुछ हमारे पास में रिटन होता है, कुछ हमारे पास में ओरल होता है। और जो ये ओरल और रिटन है, बेसिकली ये बाइफरकेशन होता है आपके वर्बल और नॉन वर्बल के रूप में। तो वर्बल में ये दोनों चीजें आती हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है रिटन कम्युनिकेशन कौन सा है, तो रिपोर्ट हमारा रिटन होता है, बिल्कुल सही है। फॉर्म्स भी हमारे रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है और नोटिस भी है, जबकि वॉइस मैसेज आपका नॉन रिटन कम्युनिकेशन है। ऑल्दो ये हमारा किसका पार्ट है? वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये नॉन वर्बल नहीं है, ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। बट वर्बल के अंदर ये आपका नॉन रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। दैट्स व्हाई 1 2 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, व्हिच इज गिवन ऑप्शन नंबर 2। तो ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर इसके अंदर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच बिलो आर टू स्टेटमेंट, सॉरी गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 आपको गिवन है, इसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर्स ऑन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपसे बोल रहा है कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। बेसिकली दूसरे एस्पेक्ट से बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स ऑन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? जहां पे अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली जहां पे पर्टिकुलरली डिफाइन होते हैं वहां पे अच्छा कम्युनिकेशन होगा, और जहां पे अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो पर्टिकुलरली आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। दोनों एस्पेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गिवन है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशेस ए पैटर्न ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या सही स्टेटमेंट बनेगा, क्या गलत स्टेटमेंट है, क्या दोनों सही है? तो देखिए, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड होंगे, अच्छा कम्युनिकेशन वहां पे होगा। और वैसे वर्षा भी आप इसका कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर स्टेटमेंट में गलत दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशेस ये पैटर्न ऑफ इनफॉर्मल, नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या स्टेब्लिश करते हैं? फॉर्मल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक हायरार्की होती है और वो हायरार्की के अंदर हर एक की हमारे पास अथॉरिटी
अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ यहाँ पे फिक्स होता है। कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा ये भी हमारा फिक्स होता है। दैट्स वाई ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट 2 इज गोइंग टू बी रॉन्ग और ऑप्शन स्टेटमेंट 1 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको गिवन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये आपका आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर इज डैश रिपोर्ट। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट होती है जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बनाई जाती है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब क्या है, जिसके अंदर सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं, इसके अंदर कुछ भी आपका स्पॉन्टेनियसली नहीं करते हैं, आप पहले से आप एक तरीके से प्लानिंग करके चलते हैं और प्रोसीजर के थ्रू पर्टिकुलर प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मल रिपोर्ट, क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर ही यही चीज होती है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फॉर्मल तरीके से जो काम होता है उसके अंदर जो रिपोर्टिंग की जाती है वो फॉर्मल रिपोर्टिंग होती है। इनफॉर्मल के अंदर स्पॉन्टेनियसली आपके पास में चीजें आती हैं, आपके पास में इमीडिएटली कुछ चीजें आती हैं, उनको भी आप इंप्लीमेंट करते हैं। दैट्स वाई इनफॉर्मल का पार्ट नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए एक साइड में कुछ बैरियर आपको गिवन है और इसको मैच करना है आपने यहाँ पे इसके रीजन से, बेसिकली इसके ऑप्शन से आपको मैच करना है किस वजह से ये होते हैं। देखिए पहले दिया गया है परसेप्चुअल बैरियर दिया गया है, लैंग्वेज बैरियर दिया है, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन चैनल बैरियर। देखिए सबसे पहले परसेप्चुअल बैरियर की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ था। परसेप्चुअल बैरियर में आपका कल्चरल बैरियर की वजह से होता है, क्योंकि कल्चर में हमारे अलग अलग परसेप्शन होते हैं, राइट। तो ये तो मैच हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 से। लैंग्वेज बैरियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात आएगी आपके एन अनकॉमन डायलेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 से ये मैच करता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, लैक ऑफ सोशल स्किल, क्योंकि हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या बात करते हैं, हम लोग जैसे 2 लोग हैं यहाँ पे, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरपर्सनल नेचर का हो रहा है। इंट्रापर्सनल होता है हमारे पास खुद से जब हम करते हैं, बट इंटर का मतलब है कहीं ना कहीं मिनिमम 2 पीपल आर इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा जब आपके पास सोशल स्किल नहीं है, मतलब आप सोशली ज्यादा यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं होते, तो उस केस में जो मैसेज डिलीवर है वो सही से नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई इंटरपर्सनल बैरियर वहां पे अक्कर हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन जो आपका बचता है कम्युनिकेशन चैनल बैरियर, तो ये आपका नॉइस होता है। ये चीज मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी। तो आपका जो सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा, फर्स्ट का 4 से मैच करेंगे यहाँ पे ये वाला, और बी का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, बी का सेकंड, सी का आपका हो जाएगा थर्ड यहाँ पे, और डी का आपका 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ये आपको गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है पोस्टर्स फॉल अंडर डैश कम्युनिकेशन। जो पोस्टर आप लोग देखते हैं दीवारों पे लगे हुए होते हैं, वो किस तरह के कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं? ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल, रिटन या स्पोकन। देखिए यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन तो नहीं होता, क्योंकि आपको दिखता है कुछ, कोई वहां पे बोल नहीं रहा होता, बल्कि आपको दिखता है कुछ चस्पा किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपका विजुअल का पार्ट होता है। रिटन कम्युनिकेशन भी हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पोस्टर अगर बना हुआ है तो उस पोस्टर में ऐसा भी हो सकता है कि खाली आपकी फोटो लगी हो। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट की आप खाली फोटो देखते हैं। जो इलिटरेट पीपल होते हैं उनके लिए उस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट का मीडियम यहाँ पे अपना सकते हैं, या हम लोग कम्युनिकेशन का मीडियम यूज कर सकते हैं विजुअल। ये सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर। यहाँ पे बोला गया है कौन सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं आप इसमें से। फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, फ्लुएंसी होनी चाहिए लैंग्वेज के अंदर। अगर आप रुक रुक के बोल रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एम्बिगुइटी उसके अंदर आ सकती है। दूसरा है ब्रीफ एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल, ये भी ठीक है, ब्रीफ होना चाहिए, मैसेज ब्रीफली होना चाहिए, और अच्छे से अंडरस्टैंड होने वाला मैसेज यहाँ पे होना चाहिए। तीसरा है दे मस्ट बी रिटन इन द फॉर्मल इंग्लिश। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कि फॉर्मल इंग्लिश में ही हो, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिसिपिएंट है वो किस लैंग्वेज को यहाँ पे समझता है, तो ये गलत हो जाएगा। फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसके अंदर गलतियां कम से कम होनी चाहिए। और फिर रिलायबल एंड डिवॉइड ऑफ एनी फॉल्स क्लेम, ये भी होना चाहिए यहाँ पे। तो आपका सही आंसर इसके अंदर सी को छोड़ के बाकी के ऑप्शन है वो सही है, ए बी डी ई। तो आपको यहाँ पे गिवन है ए बी डी ई, ऑप्शन 2 के अंदर गिवन है, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज डन बाय ड्रॉइंग ए लिस्ट ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग।
यहाँ पे बोला गया है कि आपकी एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो सारी चीजें किसमें रिकॉर्ड की जाती है, पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो रिकॉर्ड की जाती है किसमें, मिनट्स के अंदर, रिजोल्यूशन में, इन्विटेशन या एजेंडा। देखिए यहाँ पे आपको पता है इन्विटेशन तो ये होगा नहीं, पहले आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात आती है रिजोल्यूशन भी नहीं होगा। रिजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये तो आपका पास किया जाता है, ये मेजोरिटी से पास किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग जनरली स्पेशल रिजोल्यूशन या जनरल रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो वो आपके एक तरीके से वोटिंग के थ्रू, ये चीज हम किससे करते हैं, वोटिंग्स के थ्रू ये रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। तो ये तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। बात आती है मिनट या फिर एजेंडा की। देखिए मिनट के अंदर जो बात की जाती है ये स्पेशली हमारे जो ऑर्डर ऑफ दी प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड होता है कि कौन किसके बाद क्या चीजों को प्रेजेंट करेगा, वो सारी जो डिटेल हम यहाँ पे होती है उसको हम मिनट्स कहते हैं। बट यहाँ पे बात की गई है सभी तरह के ट्रांजेक्शन के, ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग बोला है, तो ये हो जाएगा एजेंडा। पर्टिकुलरली हम लोग किस पर्पज के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं उसको हम एजेंडा कहते हैं। हर एक मीटिंग का अलग अलग यहाँ पे पर्पज होता है और उसके अंदर उन्हीं चीजों पे फोकस किया जाता है जिन जिन चीजों पे एजेंडा तय किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर सही आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे है, ए सर्कुलर इज ए फॉर्म ऑफ। सर्कुलर आपको पता है एक इंफॉर्मेशन होती है, जनरल इंफॉर्मेशन, जो कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे निकाली जाती है। तो उस केस में सर्कुलर को हम लोग क्या कहेंगे, ओरल कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं कहेंगे, फेस टू फेस भी नहीं कहेंगे और विजुअल भी नहीं, ये आएगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन के पार्ट में। क्यों आएगा ग्रुप कम्युनिकेशन में, जैसे आपको पता है कि एसबीआई है या फिर हमारे पास में सेबी है या फिर हमारे पास में अदर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो वो क्या करते हैं टाइम टू टाइम सर्कुलर जारी करती हैं। अब इस सर्कुलर का क्या मतलब है, सर्कुलर का मतलब पर्टिकुलर एक किसी पर्सन से या फिर एक किसी इंडिविजुअल कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मतलब नहीं है। अगर सर्कुलर निकलता है तो सर्कुलर पूरे के जो कंसर्न इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड होता है। जैसे बैंकिंग के केस में अगर सर्कुलर जारी करता है हमारा आरबीआई, तो उस केस में जितने भी उस टाइप के बैंक होंगे, जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए यहाँ पे निकाल दिया जाता है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो उस सर्कुलर को यहाँ पे क्या करेंगे, रेफर करेंगे। तो ये सर्कुलर आपका ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका एक ग्रुप से निकल के आ रहा है, मतलब एक बॉडी से निकल के आ रहा है किसी पर्टिकुलर दूसरे ग्रुप के लिए। तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी राइट आंसर। तो चलिए हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है, डैश इज ऑल्सो रेफर टू ए क्रिटिकल या जजमेंटल लिसनिंग। क्रिटिकल या जजमेंटल लिसनिंग किसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग को कहते हैं, बायस्ड लिसनिंग को, इवेल्युएटिव लिसनिंग या फिर एप्रिसिएटिव लिसनिंग को। जैसा कि आपको पता है क्रिटिकल या जजमेंटल लिसनिंग हम उसे कहते हैं जहां पे आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो ये इवेल्युएटिव लिसनिंग का पार्ट होता है, क्योंकि जनरली 2-3 मेथड हो सकते हैं। या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड यहाँ पे है ही नहीं, हम लोग सुन तो रहे हैं बट उसको हमारे कॉन्शियस माइंड पे नहीं पहुंचने दे रहे, ये भी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन की हम लोग सुन रहे हैं और जो चीज सामने से आ रही है उसको हम इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से मैसेज हमारे पास आ रहा है उसी मैसेज को हम लोग अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सिचुएशन भी हो सकती है। और एक थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है कि हम लोग सामने वाले को क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं उसका, कि सामने वाला जो बोल रहा है वो कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है, उसको हम क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं। और इस क्रिटिकली एनालिसिस करने को हम लोग इवेल्युएटिव लिसनिंग कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके अंदर इवेल्युएशन कर रहे हैं कि जो आपका स्पीकर सामने बोल रहा है वो स्पीकर कितना सही बोल रहा है, कितना आपके लिए रिलेटिव बोल रहा है, कितना आपका गलत बोल रहा है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं और फिर अपनी फीडबैक उसके अंदर हम लोग देते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये होता है इवेल्युएटिव लिसनिंग। और डिस्क्रिमिनेटिव, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इसके अंदर क्या होगा, हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं ना, हम इसके अंदर अपनी चीजों को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम इसके अंदर वही चीजों को अडॉप्ट करते हैं जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, बाकी चीजों को हम इसके अंदर छोड़ देते हैं। बाइस लिसनिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सही से नहीं सुनते हैं, बाइसनेस उसके अंदर हम लोग मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, जो सामने से बोला गया फैक्ट है उसको तोड़ मरोड़ के हम लोग बाइसनेस उसके अंदर देखते हैं, ये चीज इसके अंदर होती है। एप्रिसिएटिव बेसिकली जनरली जो सामने वाले ने बोला या स्पीकर जो आपके सामने बोल रहे हैं या फिर जो आपका इनकोडर है उसको आप एप्रिसिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का इवेल्युएटिव लिसनिंग या क्रिटिकल लिसनिंग या फिर जजमेंटल लिसनिंग होता है, ये एक्टिव लिसनिंग का एक पार्ट होता है।
क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।